हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम देखेंगे बॉटनी माइनर में यूनिट 3 जो कि है कलर इंडस्ट्री मतलब कि रंग उद्योग। इसमें हम देखेंगे खाद एवं होली रंग, फूड एंड होली कलर्स। इसके बाद हम देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम्स मतलब कि अधिगम प्रतिफल। मतलब कि इस वीडियो को हम कंप्लीट करने के बाद इसमें हमें क्या क्या चीज़ जानने को मिलेंगे। इसमें हम पादप रंगों एवं रासायनिक या कृत्रिम रंगों में अंतर समझने में सक्षम होंगे। इसी के साथ खाद्य पदार्थों में एवं होली में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पादप रंगों के विषय में लिखने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ उन पादप से प्राप्त रंग को जान सकेंगे एवं उनसे रंजक प्राप्त कर सकेंगे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलेंगे विषय वस्तु या कंटेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे पादप खाद्य रंग के बारे में। इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसमें पादप रंग एवं स्वास्थ्य, इसी के साथ प्रमुख पादप रंजक का वर्गीकरण भी देखेंगे। इसके अंतर्गत शामिल है विटामिन, एंथोसाइनिन, कुरकुमिन, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। अब देखेंगे कैरोटीनॉइड के भी जो कैरोटीनॉइड होते हैं इसके भी विभिन्न प्रकार होते हैं जो कि इस प्रकार है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोजैंथिन, रूबीजैंथिन, वाइलोजैंथिन, रोडोजैंथिन, कैंथाजैंथिन। इसी के साथ हम पढ़ेंगे होली में प्रयुक्त पादप रंग। होली में प्रयुक्त पादप रंग के अंतर्गत हम देखेंगे पादप स्रोत के आधार पर वर्गीकरण तथा होली रंग तैयार करने की विधि। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में इस कंटेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम बात करें रंग उद्योग की, जिसमें हम क्या जानेंगे पादप खाद्य रंग एवं होली रंग। तो इसमें पादप रंग उद्योग की एक सफल उद्यम के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, प्रकृति की ओर लौटने का रुझान है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य अनुकूलन सामग्री के उपयोग की जागरूकता तथा लोकप्रियता है, रासायनिक या कृत्रिम रंगों के दुष्प्रभाव संबंधित जागरूकता एवं वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों में, दवाओं में, होली में, वस्त्रों में, सौंदर्य प्रसाधनों में एवं अन्य व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं में पादप रंगों के उपयोग की तीव्रता से प्रचलन है। साथ ही साथ पादप रंग पौधों के विभिन्न अंगों जैसे पत्ती, फल, फूल, जड़ तथा बीज तथा तने से प्राप्त किए जाते हैं। पादपों में यह रंग पादप कोशिका में पाई जाने वाली रिक्तिका में वर्णक के रूप में पादप रस में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे पादप रंग एवं रासायनिक या कृत्रिम रंगों में अंतर। तो इधर तरफ हम देखेंगे पादप रंग और इधर से देखेंगे रासायनिक रंग। अब इन दोनों में अंतर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखें पहला जो अंतर वो क्या होगा कि पादप रंग में पादपों के विभिन्न अंग से प्राप्त होता है और जो रासायनिक रंग है वो किससे निर्मित होता है, अकार्बनिक रसायनों से निर्मित होता है। दूसरा उत्पादन देखें तो जो पादप रंग उत्पादन एवं उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण अथवा पर्यावरण संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें रासायनिक रंग की तो यह सामान्यतः उत्पादन व उपयोग पर्यावरण प्रदूषण अथवा पर्यावरण असंतुलन के लिए मुख्य कारक है। थर्ड अंदर देखें हम तो भोज्य पदार्थों को रंग प्रदान करने के अलावा कई पादप रंगों में जैव सक्रिय गुण तथा उपचारात्मक कारक एवं नैदानिक कारक के रूप में महत्वपूर्ण होता है। कौन? पादप रंग। जबकि रासायनिक रंग उपचारात्मक एवं नैदानिक कारक के रूप में महत्व इसका विरल है। पादप रंग सामान्यतः इसमें स्थायित्व कम होता है, इसी की तुलना में जो रासायनिक रंग है वह अधिक स्थिर या इसका स्थायित्व अधिक होता है। जो ये पादप रंग होते हैं वह मान्य पादप रंग मानव स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभावी नहीं होते, उसी की तुलना में जो रासायनिक रंग होते हैं वह अधिकांशतः मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक दुष्प्रभावी होते हैं। तो जो पादप रंग होते हैं उसमें कम घटक होते हैं, उसी की तुलना में जो रासायनिक रंग होते हैं उसमें अधिक घटक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पादप रंग एवं रासायनिक रंग में अंतर। अब हम पादप खाद्य रंगों की जानकारी दो तरीकों से लेंगे। पादप रंगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही कौन से प्रमुख पादप रंजक होते हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब बात करें कि जो ये पादप रंग है इनको खाद्य पदार्थों में मिलाया क्यों जाता है, तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए और इसी के साथ उपभोक्ता ग्राही बनाया जाता है। मतलब कि क्या है कि जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो उसका हमेशा ग्राही बना रहे। कुछ खाद्य पदार्थ में हम जो पादप रंग मिलाते हैं उससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ अधिक ताजे दिखते हैं और इन पादप रंगों से क्या होता है कि ये जो खाद्य पदार्थ है वह स्वादिष्ट व पोषक दिखाए जा सकते हैं, ये दिखते हैं। इसी के साथ उपभोक्ता की दृष्टि आधारित निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम ही हो, ठीक है, हम किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को लेने के लिए कब आकर्षित होंगे, जब वो वस्तु में दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। एक तो ये हो जाता है
तो इसी से क्या कहा है कि उपभोक्ता मतलब कि एक प्रकार से जो खरीदता है किसी वस्तु को, तो उपभोक्ता के दृष्टि आधारित निर्णय को प्रभावित किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रमुख पादप रंजक का वर्गीकरण। मुख्य रंग घटक की उपस्थिति के आधार पर इसमें वर्गीकरण किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं: बीटानिन, एंथोसाइनिन, कुर्कुमिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, इसके भी विभिन्न प्रकार हैं, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, पैप्रिका विक्सिन, इसी प्रकार से और अन्य पादप खाद्य रंग है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो रंग होगा वो विटामिन। इसके सबसे पहले क्या देखेंगे, हम स्रोत के बारे में जानेंगे। जो विटामिन है इसका पादप स्रोत है चुकंदर, मतलब कि ये चुकंदर के पादप से प्राप्त किया जाता है। चुकंदर को बीट रूट भी कहा जाता है। और जो चुकंदर उसका वानस्पतिक या बॉटनिकल नाम होता है बेटा वल्गैरिस। इसका पादप फूल होता है एमरैंथेशिया। इसका उपयोगी पादप भाग जड़ होता है। इसका मुख्य रंग घटक देखेंगे हम तो क्या होता है, विटामिन। बीट लाल रंग का उत्कृष्ट घटक स्रोत है। और जो विटामिन का जो रंग है इसका उपयोग भोज्य सामग्री में आइसक्रीम, योगर्ट, सूप, मीठे भोज्य पदार्थ, मिष्ठान आदि में इनका उपयोग रंग के रूप में किया जाता है। सेकंड रंग है एंथोसाइनिन। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसके पादप स्रोत के बारे में जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसका पादप स्रोत क्या होगा, लाल अंगूर, मतलब कि रेड ग्रेप से प्राप्त किया जाता है किसे, एंथोसाइनिन रंग को। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, विटीस वेनिफेरा। इसका पादप कुल या फैमिली होगी विटेसी। और इसका कौन सा भाग यूज़ किया जाता है, इसका उपयोगी भाग होता है इसका फल, किसका, लाल अंगूर का फल। जो एंथोसाइनिन है उसका जो पादप स्रोत, जो दूसरा पादप स्रोत है वो क्या है, लाल पत्ता गोभी, मतलब कि लाल पत्ता गोभी से भी क्या प्राप्त किया जाता है, एंथोसाइनिन, जिसे हम बोलते हैं रेड कैबेज। इसका बॉटनिकल नाम या वानस्पतिक नाम होता है ब्रासिका ओलेरेशी। और इसका पादप कुल है ब्रासिसिकाशी। मतलब कि इसका जो उपयोगी भाग है, उपयोगी भाग का मतलब क्या है कि जिस भाग से में ये जो एंथोसाइनिन है कलर को प्राप्त करते हैं वह है पत्तेदार अग्र। तीसरा स्रोत है स्ट्रॉबेरी। इसका बॉटनिकल नेम होता है फ्रैग्रिया अनानासा। और बात करें कुल या फैमिली की तो वो होती है रोसेसी। और इसका उपयोगी भाग फल होता है, मतलब कि फल से क्या प्राप्त किया जाता है, जो एंथोसाइनिन रंग है वह प्राप्त किया जाता है। एंथोसाइनिन का पादप स्रोत फोर्थ क्या होगा, सेब या एप्पल। और सेब का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या होता है, मैलस डोमेस्टिका। और सेब का कुल या फैमिली होती है रोसेसी। और स्ट्रॉबेरी की भी कुल क्या होती है, रोसेसी। तो ये याद रखने में आसानी होगी। और इसका भी उपयोगी भाग होता है फल, मतलब कि फल से क्या प्राप्त किया जाता है, जो ये एंथोसाइनिन है वह रंग प्राप्त किया जाता है। एंथोसाइनिन का जो पांचवा पादप स्रोत है वह है चेरी। इसे हिंदी में भी चेरी कहा जाता है और इंग्लिश में भी चेरी कहा जाता है। चेरी का बॉटनिकल नेम होता है प्रानुअस एवियम। और चेरी का जो कुल है या फैमिली वो भी क्या होती है, रोसेसी। अब हम देखेंगे जो एंथोसाइनिन है ये रंग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उपयोग में क्या होगा कि शीतल पेय एवं दुग्ध उत्पाद, इन सभी में क्या करने में, रंग प्रदान करने में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ वाइन, सिरका, मीठे पदार्थ, इन सभी में रंग प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि एंथोसाइनिन का उपयोग इन सभी में रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम तीसरे कलर की बात करें तो वह है कुरकुमिन। अब इसका पादप स्रोत देखेंगे हम कि किससे प्राप्त किया जाता है। इसका बॉटनिकल या वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। इसका कुल या फैमिली होती है विटेसी। इसका उपयोगी भाग मूल प्रकंद, मतलब कि राइजोम होता है। राइजोम से क्या प्राप्त किया जाता है, कुरकुमिन। जो हल्दी है, या बोलिए कुरकुमिन, हल्दी का कलर होता है एक प्रकार से, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, मसाले के रूप में तो किया ही जाता है, इसी के साथ साथ इसका औषधि महत्व होता है, मतलब कि औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये एक प्रकार से याद रखने वाली बात है। इसी क्रम में हमारा जो चौथा रंग है वो होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है, एक प्रकार से ग्रीन कलर के लिए। तो इसके पादप स्रोत की बात करें तो इसके पादप स्रोत हैं हरे पत्तेदार एवं सब्जियां, जैसे कि उनमें शामिल है पहला पादप स्रोत में पालक। इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो होता है स्पेनेसिया ओलेरेशिया। और इसका जो पादप कुल होता है वो होता है एमरैंथेसी। इसी में शामिल दूसरा पादप स्रोत होता है तेज पत्ता। इसका बॉटनिकल नाम होता है सिनामोमम टोमाला। और इसकी फैमिली या जो पादप कुल होता है वो होता है ल्यूरेसी। तीसरा पादप स्रोत है मकोई। इसका बॉटनिकल नाम होता है सोलेनम नेग्रम। और फैमिली ये कुल होता है सोलेनेसी। तो इस प्रकार से ये पादप स्रोत थे जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, ये जो क्लोरोफिल रंग है उसे प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे इनमें भी मुख्य रंग घटक के बारे में, जो दो प्रकार के हैं, मतलब कि क्या है, ये दो वर्णक का मिश्रण है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें से
मैग्नीशियम आयन निकलने पर पीला भूरा क्या प्राप्त होता है? फियोफाइटिन प्राप्त होता है। इसी कारण क्लोरोफिल का खाद जो रंग होता है मतलब कि वह खाद्य पदार्थों में रंग के लिए इसका उपयोग बहुत ही सीमित हो जाता है। इसी के साथ साथ ये रंग दिखने में फीके हो जाते हैं और जैतूनी जैसे दिखने लगते हैं। अब हम बात करें पांचवें खाद्य रंग की, जो कि क्या है? कैरेटिनॉइड। तो कैरेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर। यह नारंगी गाजर में पाए जाने वाले गाजरी रंग होते हैं। इसका जो वर्णक है वो नारंगी वर्णक कैरोटीन। तो ये किसी से मतलब कि किससे इसका नामकरण किया गया है? तो कैरोटीन से इसका नामकरण किया गया है। इसका उपयोग गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, इसी के साथ दिल की बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। और ये जो कैरोटीनॉइड होते हैं इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें पहला है ल्यूटीन, दूसरा है बीटा कैरोटीन और तीसरा है पैप्रिका और चौथा है विक्सिन। अब इनके प्रकारों को भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूटीन की। यह गेंदा से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये पादप स्रोत हो जाएगा। कौन? गेंदा, जिसे मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम टैगेट्स इरेक्टा होता है। इसका पादप कुल या फैमिली होती है एस्टेरेसी। इसका उपयोगी भाग होता है फूल, मतलब कि यह फूल से प्राप्त की जाती है। जो ल्यूटीन रंग है वो किससे प्राप्त किया जाता है? जो गेंदे का जो फूल है उससे प्राप्त किया जाता है। अब बात करें इसके उपयोग के, तो ये बहुत सी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। शीतल पेय, मीठे खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, बेकरी उत्पाद तथा सलाद की ड्रेसिंग में उपयोगी होता है। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या जाना? पादप खाद्य रंग। इसमें पहला पार्ट क्या जाना हमने कि पादप रंग क्या होते हैं एवं इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ प्रमुख पादप रंजक हमने वर्गीकरण किया, जिसमें कि हमने विटामिन के बारे में जाना, एंथोसाइनिन, कुर्कुमिन, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के जो प्रकार हैं उनमें से हमने किसके बारे में देखा? ल्यूटीन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।